मैं डॉक्टर शौनक कजिंगिया, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, मुंबई। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, और यह है मानसिक बीमारियां और उससे जुड़ी हुई शर्म और कलंक की भावनाएं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार समाज में लगभग 7 से 8 व्यक्तियों में एक व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित होता है। इसके बढ़ते महत्व के बावजूद, विशेष रूप से कोविड महामारी के बाद, मानसिक बीमारियां अब भी शर्मिंदगी और लांछन में डूबी हुई है। तो यह कलंक क्या है? यह उन लोगों की सामाजिक अस्वीकृति है जो मानसिक बीमारी से पीड़ित है या फिर जो अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद चाहते हैं। यह भेदभाव के रूप में प्रकट होता है। इन लोगों में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पागल कहा जाना या फिर खतरनाक समझा जाना। यह बाधाएं पैदा करता है, इन लोगों को मदद मांगने से रोकता है, और यह चुप्पी, शर्मिंदगी और अलगाव की संस्कृति बढ़ाता है। हमारे समाज में लोग मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर खुलकर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यह अनिच्छा समाज के मिथक फैलाता है, जैसे कि मानसिक विकार एक खतरनाक बीमारी होती है, या फिर शर्मनाक चीज होती है, या फिर मानसिक बीमारी मन की कमकुवतता है, इनकी दवाइयाँ कभी बंद नहीं होती, दवाइयाँ खतरनाक साइड इफेक्ट देती है, या फिर दवाइयों की आदत पड़ जाती है, वगैरह वगैरह। कई बार जो लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, उन्हें आत्मलांछन की भी सामना करना पड़ता है। शर्म और अलगाव की भावनाएं बढ़ती है, जिस वजह से व्यक्ति अपने आप को हीन महसूस करता है। शोध के अनुसार डिप्रेशन से पीड़ित केवल 16% व्यक्ति मदद मांगते हैं, और भारत में मानसिक बीमारी के प्रति कलंक की व्यापकता लगभग 75% है। इसके दुष्परिणाम अनेक हैं। नकारात्मक रूप से देखे जाने का डर इन लोगों को मनोचिकित्सक की मदद लेने से रोकता है। इससे उपचार में देरी होती है, रोग बढ़ता है, रोग के लक्षण बिगड़ते हैं, अकेलापन और निराशा बढ़ती है, जिससे आत्महत्या जैसी दुखद परिणामों की संभावना बढ़ती है। यह कलंकित सोच रिश्तों में तनाव पैदा करता है, रोजगार के अवसरों में बाधा डालता है और परिवारों को नष्ट करता है। बीमारी का बोझ बढ़ता है और इन व्यक्तियों की चुनौतियां और भी कठिन होती है, लेकिन यह सब दूर किया जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति और समाज दोनों को अपना अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले है, हमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान और जागरूकता बढ़ानी चाहिए। नियमित कार्यक्रमों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संबंधित गलत धारणाओं को बदलना है। दूसरी बात यह है कि लोगों को बिना डरे मदद मांगने के लिए प्रोत्साहित करना है। मानसिक बीमारियां कमजोरी की निशानी नहीं है, और उनके लिए मदद मांगना ताकत का संकेत है। तीसरी बात यह है कि हमें मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करनी है। मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों में अधिक निवेश करना है। मानसिक विकारों को कवर करने वाली बीमा योजनाएं, मानसिक स्वास्थ्य भेदभाव विरोधी कानून और सहायक नेटवर्क जैसी नीतियों की वकालत करके संस्थागत स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े लांछन को मिटाना है। अंततः हमें आत्मकरुणा और आत्म स्वीकृति बढ़ानी है। हमें नकारात्मक सोच को चुनौती देनी है और मानसिक बीमारी के बारे में नकारात्मक धारणाएं बदलनी है। ऐसे मित्र, परिवार के सदस्य या फिर मनोचिकित्सक की सहायता ले जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आज हम मानसिक बीमारियों से जुड़े शर्म और कलंक की जंजीरों से मुक्त होए, ऐसी मेरी इच्छा है। एक ऐसी दुनिया बनाए जहां मानसिक स्वास्थ्य का इलाज शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही करुणा और मान्यता से देखा जाता है। याद रखें, मानसिक बीमारी का कष्ट चुपचाप सहना ठीक नहीं है। आइए आज इसके बारे में हम सब खुलकर बात करें। नमस्कार।